Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to Daksh, a one stop solution to your academic courses. You are with Shubhendu, and I will try make the topic crystal clear. The topic that we are going to discuss now is features of research. Now let us study the features of research one by one. First, prediction of the future. मतलब हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं. स्टडी द प्रेजेंट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स. हम लोग प्रेजेंट के सिनेरियोज़ को स्टडी करते हैं और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. हम लोगों ने एक स्टडी किया और देखा कि जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स है, मतलब जो स्मार्टफोन यूज़र्स है, करंट प्रेजेंट डेज़ में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं और टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू लैपटॉप यूज़र्स. हम लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया या ये फ्यूचर थॉट लगाया कि नियर फ्यूचर में हो सकता है कि जो डेटा कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ करे, क्योंकि लोग ज़्यादा अपना स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं. अगर हम लोग अपने नेटवर्क्स को इम्प्रूव नहीं करें, इंफ्रा को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हम लोग टाइम के साथ पीछे रह जाएं और हम लोग कोलैप्स कर जाएं. हम लोगों ने फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया प्रेजेंट के सिचुएशन को स्टडी करके. सेकेंड है सोल्यूशन टू द क्वेश्चन. वी आर एबल टू आंसर टू वाई एंड हाउ थ्रू रिसर्च. हम लोग क्यों और कैसे का आंसर रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट करते हैं. न्यूटन के ऊपर एक एप्पल गिरता है, तो उन्हें ये लगता है कि ये एप्पल क्यों उनके सर के ऊपर गिरता है, ये आसमान की ओर क्यों नहीं जाता है. एक क्वेश्चन था उनके मन में. तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्हें उस क्वेश्चन का सल्यूशन मिला कि एक ग्रेविटेशन फोर्स है जिसके वजह से जो ये एप्पल है वो ज़मीन की ओर आकर्षित होती है या धरती की ओर गिरती है उस फोर्स की वजह से. एक क्वेश्चन था और रिसर्च की वजह से उस क्वेश्चन का हमें आंसर मिलता है. थर्ड है एक्यूरेसी. Accuracy is the correctness of the research with less errors, which makes it authentic and trustworthy. एक जो रिसर्च जो होता है वो करेक्टनेस और कितना ज़्यादा रिलायबल है, ये उसका मेन फीचर होता है, क्योंकि बहुत सारे सर्वेस किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्शन और बहुत सारे प्रोसेसेस इंडल्ज होते हैं. एक रिसर्च का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि वो कितना ज़्यादा रिलायबल है और कितना ट्रस्टवर्दी है और उसमें कितना कम एरर्स है. तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है रिसर्च का कि दैट अ रिसर्च इज़ एक्यूरेट एंड इट इज़ रिलायबल. क्योंकि एक जो रिसर्च है उसका जो कंक्लूजन है वो सोसाइटी के लिए यूज़ किया जाता है, इट मस्ट बी रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी. Basis for research is never ending process. One research ends for one person but it may raise question for other. ठीक है, इसका मतलब है कि देखो, एक रिसर्च जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये कंटिन्यू होते रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है. एक पर्सन जो रिसर्च करता है तो वो दूसरे के लिए वो एक स्टडी मटेरियल की तरह बनता है. तो दूसरा पर्सन जब उस रिसर्च को पढ़ता है तो वो उसमें से उसे कुछ फ्लॉज मिलते हैं, उसमें से उसे कुछ लूप होल्स मिलते हैं और वो उसको स्टडी करता है एज हिज रिसर्च. एक जो रिसर्च है किसी और पर्सन के लिए वो एक बेसिस बनता है. ठीक है. गैदरिंग ऑफ न्यू डेटा. Data that is gathered on one research cannot be used for other. Data has to be gathered according to the research. देखिए, हर जो रिसर्च है वो हर रिसर्च के लिए जो डेटा है और क्वालिटी ऑफ डेटा एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा डिपेंड करता है. आप हर चीज़ का जो रिसर्च है, सपोज़ करिए कोई मेडिसिन का रिसर्च कर रहे हो और एक आप एडुकेशन का रिसर्च कर रहे हो, तो दोनों का रिसर्च को, दोनों की जो पॉपुलेशन है, सैम्पल्स है, तो आप दोनों को एक ही सैम्पल से आप मेजर नहीं कर सकते हो. मेडिसिन का एक अलग रिसर्च होगा, उसका पॉपुलेशन, उसका जो डेटा होगा वो अलग होगा,
एंड एडुकेशन के लिए जो आपने रिसर्च करा है उसके लिए जो पॉपुलेशन होगा, उसका जो सैम्पल कलेक्शन होगा, उसका जो डेटा होगा इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो गैदरिंग ऑफ डेटा फॉर ईच रिसर्च इज़ डिफरेंट. साइंटिफिक का मतलब होता है कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना. चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है. A research is a systematic process and follows some tight rules and regulations. Hence, it is said research is scientific. तो ये क्लियर है कि जो साइंटिफिक होता है वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, एंड जो रिसर्च भी जो होता है वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, उसके थ्रू ही ये रिसर्च कंडक्ट किया जाता है. सो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि रिसर्च जो होता है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है. A research is a patient activity. A good quality research takes time and patience. It cannot be conducted in a fortnight. देखिए रिसर्च जो होता है ना बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है. इसमें डेटा कलेक्शन होता है, सर्वे कंडक्ट करना पड़ता है, क्वेश्चनायर बनता है, ठीक है, आपको क्वेश्चंस के आंसर लेने होते हैं, आपको फील्ड स्टडी करना होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं. तो ये जो रिसर्च है ना ये एक रात में इसे कंक्लूड नहीं किया जा सकता है कि आपने आज सोचा कि आपने एक क्वेश्चनायर बना लिया और आपने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया, आपने एक प्रॉब्लम फाइंड कर लिया और कल आपने रिसर्च कंडक्ट कर लिया और देन आपने उसका सोल्यूशन निकाल लिया. ऐसा नहीं हो सकता है. ये जो रिसर्च है ये प्लान्ड प्रोसेस है और इसमें टाइम लगता है. इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की रिक्वायरमेंट होता है. आप इसमें हड़बड़ी नहीं कर सकते हो. अगर आप इसमें हड़बड़ी करोगे तो इसमें आपका एरर आने का चांसेस बढ़ जाता है. अगला है सोशल रेलेवेंस. सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च. एंड एग्जाम्पल जो दिया है वो कोविड-19 वैक्सीन है. ये बहुत ही ट्रू है. आप कुछ भी जो रिसर्च का जो कंक्लूजन होता है वो सोसाइटी को अल्टीमेट बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है. जो प्रॉब्लम्स भी आते हैं वो भी सोसाइटी के होते हैं, वो भी एडुकेशन रिलेटेड होते हैं, वो भी अपने इन्वायरमेंट से ही पिक किए होते हैं. सो जो अल्टीमेट सल्यूशन होता है उन प्रॉब्लम्स का वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स को या फिर सोसाइटी को हेल्प करता है. सो ये जो सल्यूशंस है ये सोशल रेलेवेंस के होते हैं. ऑब्जेक्ट एंड लॉजिक. अ रिसर्च इज़ डन विद अ पर्पस टू फाइंड अ सल्यूशन टू अ प्रॉब्लम and has a logic to it for why it is to be done. देखिए ऑब्जेक्टिव और लॉजिक जो है वो रिसर्च में होता है, ये एक फ़ीचर है उसका. आप कोई भी वेग चीज़ के लिए मतलब कुछ भी चीज़ के लिए रिसर्च नहीं करते हो. एक लॉजिक होता है, एक प्रॉब्लम होता है, एक वेटेज होता है उस प्रॉब्लम का कि हाँ इस प्रॉब्लम से लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है. ये एक चीज़ है जो कि जिसके वजह से लोगों की लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, और यही वो लॉजिक है जिसके वजह से आप वो रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, उस प्रॉब्लम को लेते हैं. केयरफुल डिज़ाइन प्रोसीजर. A blueprint of the research is carefully done so that the end result are accurate and reliable. देखिए जो रिसर्च प्रोसेस है बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और एक साइंटिफिक प्रोसेस है. ये जो इसका जो ब्लूप्रिंट है वो पहले से ही चॉक्ड डाउन रहता है, और अगर आप उन प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका जो एक्यूरेसी है वो रिज़ल्ट का एक्यूरेसी जो रहता है वो हाई होगा. बट अगर आपका जो रिसर्च है उसे अगर सही तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया है तो उसमें जो एरर्स हैं उनका एरर्स ज़्यादा आ सकता है, एक्यूरेसी कम हो जाएगा, और अगर एक्यूरेसी कम होता है तो वो रिलायबल नहीं होता है. While conducting a research, there are many steps to it and the steps are carefully followed. So ये मैंने आपको पहले ही बताया कि रिसर्च में जो है काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देके सबको केयरफुली फॉलो किया जाता है ताकि एक्यूरेसी आए, और एक्यूरेसी अगर आता है तो वो साथ में साथ रिलायबल भी हो जाता है वो रिसर्च. साइक्लिक. तो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. Research never ends. A problem is someone's research may be research objective for some other person. देखिए
ये जो पॉइंट है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो रिसर्च जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये ख़त्म नहीं होता, नेवर एंडिंग होता है। ठीक है, आज मैंने एक रिसर्च किया है तो हो सकता है कि उस रिसर्च में कुछ प्रॉब्लम्स हो जो मुझे फेस करना पड़ा था जब मैंने रिसर्च किया था। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम्स जो हो सकता है वो किसी और पर्सन के लिए उसके ऑब्जेक्टिव, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कि मैंने जब वो रिसर्च किया था वो ऑब्जेक्टिव्स, वो जो प्रॉब्लम्स थे वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे, बट वो 3 साल 4 साल बाद जब कोई किसी और पर्सन ने जब मेरा रिसर्च को स्टडी किया तो उसे लगा कि नहीं, ये जो प्रॉब्लम है आज के करंट सिनेरियो में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, और जो लाइवलीहुड है या पीपल है उनके लाइफ को ये हैम्पर कर रहा है। सो दिस आर द टॉपिक्स दैट नीड टू बी टेकन अप। सो इस वजह से जो ये रिसर्च होता है वो एक साइक्लिक नेचर का होता है, और एक पर्सन का जो प्रॉब्लम होता है वो दूसरे पर्सन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। रिलायबिलिटी, रिसर्च रिलायबिलिटी इज़ द डिग्री टू विच रिसर्च मेथड प्रोड्यूसेस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट। मतलब है कि जो रिसर्च का जो रिलायबिलिटी है वो तब प्रूव होता है जब वो जो उसका जो रिज़ल्ट है वो कंसिस्टेंट सेम रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। वैलिडिटी, measure of the accuracy in the degree to which an instrument measures that is supposed to measure। वैलिडिटी का मतलब होता है जो आपने रिसर्च किया है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, और जो आप मेजर करने वाले थे वो उसी चीज़ को वो मेजर कर रहा है कि नहीं। जनरलाइजेबिलिटी, देखिए जनरलाइजेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपने एंड रिज़ल्ट जो निकाला है वो जो लार्ज पॉपुलेशन है उनके ऊपर वो इम्प्लाई करता है कि नहीं। लाइक एग्जांपल में हमने देखा कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाला था, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जब वो उन्होंने डिस्कवर किया तो ये जनरलाइज किया गया, उन्होंने जो फैक्ट्स हैं उनको रखा और उन्होंने बताया कि इन कारणों से जो है ये ग्रेविटी है, और ये हम यूनिवर्सली प्रूवन है एंड सब लोग इसे मानते हैं, मतलब ये जनरलाइज किया गया है। सो गाइज़ यही था जो फीचर्स ऑफ रिसर्च। होप आपको सारे जो फीचर्स हैं वो क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe. Thank you.